गौतम शाह जुड़ रहे हैं, गोल्डीलॉक्स के फाउंडर हैं। गौतम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपकी इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है, थॉट प्रोसेस काफ़ी क्लियर है और आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी रहती है। गौतम भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है, जो भारत ने एक जवाबी कार्रवाई की है, 9 ठिकानों पर हमला किया। खबर यह है कि सक्सेसफुल काफ़ी हुआ, 100% सक्सेसफुल हुआ है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस लिमिटेड था। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानकारी आ जाएगी। एक बार इस पर आपका टेक, आपकी स्टडी, आपका एनालिसिस क्या कहता है और आपका एक्सपीरियंस भी क्या कहता है इस तरह की चीज़ों पे? गुड मॉर्निंग। देखिए, जियोपॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जिसको प्राइस एक्शन सबसे बेस्ट जज करता है। बिकॉज आप इस पे कुछ भी बात कर लें, इट विल ऑलवेज नॉट बी इनफ। सो आई थिंक प्राइस एक्शन काफी रेजिलियंट रहा है। अगर आप पिछले 7-10 दिनों का मार्केट एक्शन देखिए तो निफ्टी धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। थोड़ी बहुत हमने वीकनेस मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में देखी, बट जिस तरह का रेजिलियंस मार्केट ने दिखाया है, ये लग रहा है कि मार्केट को एक कम पता था कि कुछ कुछ प्रॉब्लम है। और क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना चल चुका है तो एक नॉर्मल सा पुल बैक का वैसे भी पोटेंशियल था। बट आई थिंक अभी भी चार्ट सेटअप काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि ज्यादा वीकनेस यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। बट जिस तरह के बॉर्डर्स पे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, यू कांट से विद कॉन्फिडेंस। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो एसआईपी करते हैं या फिर अच्छे स्टॉक्स आप रखे हैं, तो इस सिचुएशन में पैनिक करके स्टॉक्स को बेचिए मत। आई थिंक दैट इज वन की सजेशन। डे टू डे थोड़ा सा मार्केट से दूर रहिए। आई थिंक एक बार 3-4 दिन मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, जियोपॉलिटिक्स को स्टेबलाइज होने दीजिए। बट चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें, जब तक निफ्टी 23,800 के ऊपर है, मेरा मानना है कि धीरे धीरे यहाँ से निफ्टी ऊपर ही जाएगा। और अभी हम बात कर रहे हैं और निफ्टी ग्रीन में है। आई थिंक ये सबसे बड़ी विन है मार्केट्स के लिए। बिल्कुल। गौतम भाई, एक और चीज़ है, इंडिया विक्स अभी भी 19 के अराउंड अभी चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये मामला थोड़ा बड़ा हो सकता है या फिर ये यही मामला सेटल हो जाएगा? देखिए, वील हैव टू टेक अ कॉल आफ्टर द प्रेस ब्रीफिंग। सो आई थिंक वेरी अर्ली डेज कि इस पे आप कुछ भी कॉल लें। बट हाँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखें, जब भी इंडिया विक्स 18-19 के ऊपर रहा है, डेफिनेटली थोड़ी बहुत कंसर्न और नर्वसनेस तो रही है। और मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन के लिए अभी एक बार तो इंडिया विक्स ऊपर ही रहेगा। बट ये जब भी 16 के नीचे वापस जाता है, तब हम ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि मार्केट इज नाउ वंस अगेन रिलैक्स। और क्योंकि विक्स 19 के ऊपर है, लेवरेज पोजीशंस थोड़े से कम रखने चाहिए, ओवरनाइट पोजीशंस कम रखने चाहिए और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सोचना चाहिए। और अगर मार्केट में डिप आता है तो अच्छे स्टॉक्स, क्वालिटी सेक्टर्स में कमिटमेंट बनाइए। फाइनेंशियल्स, पीएसयू, मेटल्स, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर। मुझे लगता है कि ये 4-5 सेक्टर के नाम जो मैंने लिए हैं, यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर 6 से 12 महीने का व्यू है तो। गौतम भाई, मैं आपकी बात को ही बड़ा करता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वैसे डिप आना चाहिए, अगर डिप नहीं भी आता तो यहाँ से भी इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए। अगर आप मेरे को थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक और क्लैरिटी दे दोगे, सेक्टर्स तो बता दिए, 2-4 शेयर्स का भी नाम दे दोगे तो मेरा थोड़ा पोर्टफोलियो बनाने में आसानी होगी। देखिए, स्टॉक्स के बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। अभी का सिचुएशन जैसा है, आई थिंक 3-4 दिन एक बार थोड़ा सा मार्केट को समझना जरूरी है। बट जैसे मैंने कहा, हर जो टॉप सेक्टर्स है उनके जो टॉप 3 और 4 स्टॉक्स है, देखिए इस मार्केट में क्वालिटी में रहना बहुत जरूरी है। तो जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो हर सेक्टर के जो टॉप 3-4 क्वालिटी स्टॉक्स है उसमें अगर आप कमिटमेंट बनाएंगे, एक तो आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा, उसमें अर्निंग्स विजिबिलिटी काफी अच्छी है और उसमें अच्छे अल्फा भी जनरेट हो रहे हैं। तो मेटल्स में जो टॉप 3-4 स्टील कंपनीज है वो हमें अच्छे लगते हैं। पावर पीएसयूज, डिफेंस पीएसयूज, इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसयूज हमें अच्छे लगते हैं। रियल एस्टेट के टॉप स्टॉक्स हैं डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, शोभा, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, सारे टॉप कंपनीज हैं और सबके चार्ट अच्छे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बास्केट ऑफ 4-5 सेक्टर्स है जो मैंने कहा, इसमें कमिटमेंट बनानी चाहिए। सो मच अपना समय देने के लिए। और इस समय मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आपकी राय और आपकी एडवाइस की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि पोर्टफोलियो का गठन कैसे करना और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे करना, इस पर खास तौर से एक्सपर्ट इनिशिएटिव, एक्सपर्ट की एडवाइसेस की ज़रूरत होती है। भारत यूके में जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट डील हुई है गौतम, उसका इम्पैक्ट भारत के लिए कई सेक्टर्स पर पड़ता हुआ दिखा है। ऑन द फेस ऑफ इट यूके के 90% सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई है। दोनों देशों में 10 साल में 85% प्रोडक्ट्स पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और इसी के तर्ज पर भारत के टेक्सटाइल, फुटवेयर के निर्यात में भी फायदा होता दिखेगा। ऑन द फ्लिप साइड यूएस की विस्की पर भारत ने टैक्स जो है
150% से घटाकर करीब 75% कर दिए हैं। इस FTA डील को आप कैसे देखते हैं और दोनों देशों के लिए सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच कैसे बनेंगे? दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई थिंक ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और मार्केट्स इसको धीरे धीरे रियलाइज करेगा। और जैसे आपने कहा टेक्सटाइल, ऑटो, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द सेक्टर्स विच आर मेजर बेनिफिशियरीज। देखिए ये सब जब डील्स होती है तो इस पे ओवरनाइट मार्केट इसको रिएक्ट नहीं कर पाता है, बट आई थिंक ओवर द नेक्स्ट मेनी वीक्स टू मेनी मंथ्स दिस विल एंश्योर दैट सम ऑफ दीज सेक्टर्स विल नॉट सी मच डाउनसाइड। तो आई थिंक जो इतनी बड़ी बेयर मार्केट जो हमने पिछले 6 महीनों में देखी, जब निफ्टी में 20% का फॉल आया, अब लग रहा है कि ऑटो जैसा सेक्टर जो चल नहीं पा रहा था, अब इस डील के चलते हो सकता है चल पाए। तो अगर आप टाटा मोटर्स में आप स्ट्रेंथ देखें आज और ओवरऑल ऑटो पैक में स्ट्रेंथ देखें, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ ट्रिगर फॉर अ न्यू ट्रेंड इन मेनी ऑफ दीज सेक्टर्स। गौतम जी, इक्विटी मार्केट में तो उठापटक जरूर है, लेकिन कमोडिटी मार्केट में इन पर्टिकुलर प्रेशियस मेटल्स में गोल्ड की अगर बात की जाए, इन दिनों चर्चा का विषय बना है। ऑफ कोर्स फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटी एंड इक्विटी टू रियल एस्टेट, डाइवर्सिफिकेशन सबसे बड़ा एम होना चाहिए, बट वेयर डू यू सी द गोल्ड प्राइसेस गोइंग फ्रॉम हियर ऑन? देखिए मैं पिछले 18 महीने से गोल्ड में काफी बुलिश रहा हूं। मैं जब भी आपके चैनल पे आया हूं मैंने हमेशा गोल्ड के बारे में बात की, बट अब $3400 $3500 के लेवल पे मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टॉपिश है। सो यहाँ पर फ्रेश कमिटमेंट नहीं बनानी चाहिए। काफी कुछ चल गया है, चार्ट्स थोड़े बहुत टॉपिश लग रहे हैं। मेरा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में इस लेवल्स पे खरीदारी करना बनता नहीं है। बट आप सिल्वर में डेफिनेटली कमिटमेंट कर सकते हैं। सिल्वर में ब्रेकआउट अभी भी अवेटेड है और अगर वो $35 के ऊपर जाता है तो वहां पर मुझे 20 से 25% की तेजी लगती है। तो अगर आप गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो सिल्वर में डेफिनेटली खरीदारी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू इक्विटी मार्केट, आई थिंक रियल एस्टेट हमें काफी अच्छा लग रहा है। तो जो टॉप 4-5 स्टॉक है रियल एस्टेट स्पेस में, मुझे लग रहा है कि दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली एंड दे आर ऑल्सो द मिरर इमेज ऑफ द इंडिया स्टोरी। तो वहां पर भी थोड़ी बहुत कमिटमेंट्स बना सकते हैं। नजरिया सोने और चांदी पर। गौतम सर बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों का कई सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर मार्गदर्शन देने के लिए।